देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बस्तर दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आगमन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बीच में कई अभियान किया, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान की कॉपी लेकर निकले, लेकिन राहुल गांधी जितना काम करते हैं कांग्रेस उतना ही नीचे चली जाती है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल देश की राजधानी में शून्य में आउट हो गई है, लगातार शून्य में आउट हो रही है। छत्तीसगढ़ नगर निगमों में शून्य में आउट हो गया। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी शून्यता की ओर बढ़ रही है। इसलिए कांग्रेस की किसी भी गतिविधि को कोई लाभ कांग्रेस के संगठन को नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में भी माहिर है। झूठ बोलने में अगर पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री हो तो वो कांग्रेस को ही मिलेगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बस्तर को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं और लगातार बस्तर उनका आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने की दिशा में ये लगातार काम है कि देश को और बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है, उस दिशा में निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। अन्य भी विषयों को लेकर वो बैठक करेंगे, तो निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री जी का आगमन बड़ा लाभकारी होगा छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, राहुल गांधी ने कई अभियान किया, अभी बीच में हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान की कॉपी लेकर निकले, पर वो राहुल गांधी जितना काम करते हैं कांग्रेस उतने नीचे चली जाती है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल देश की राजधानी में शून्य में आउट हो गई है, लगातार शून्य में आउट हो रही है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में शून्य में आउट हो गई कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्यता की ओर बढ़ रही है, शून्य की ओर बढ़ रही है, और इसलिए कांग्रेस की किसी भी गतिविधि का कोई लाभ कांग्रेस के संगठन को नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में जैसे हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कुछ होना नहीं। मुझे लगता है कि यदि जिला अध्यक्षों को नुकसान क्या होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर जाकर कुछ नहीं कर पाए तो बैठक कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। कांग्रेस झूठ बोलने में पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री होगी तो वो किसी को मिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी। और जैसा मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भ्रम, भय और भ्रष्टाचार, ये तीन एजेंडे पर ही कांग्रेस की राजनीति आधारित होती है। बार बार झूठ बोलते हैं। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को, नक्सलियों को पाला पोसा, उनका संरक्षण किया, तो कांग्रेस पार्टी ने ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार उजागर हुआ है। आज बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? कभी सरकार की तारीफ करने तो आए जब नक्सलवाद समाप्त करने के दिशा में उन्होंने काम किया और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो कभी तो खुश होकर बोलते, सरकार को बधाई देते, लेकिन हर बार आलोचना करते हैं। इसका मतलब ये है जब बस्तर में शांति आ रही है, बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है, तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को पाला पोसा तो कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात और पश्चिम बंगाल की दुर्दशा जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने की है, आज पश्चिम बंगाल के आम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनका जीवन दुभर हो गया है, कठिन हो गया है। और जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेशी लोगों को संरक्षण दिया है, वहां के ताने बाने को नष्ट किया है, तो ममता बनर्जी वास्तव में पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय कर रही है।